Hello friends, how are you all? I hope you all are good and happy. So friends, after that long time, welcome back on my YouTube channel Education Point by Kamal Joshi. So friends, in previous lecture, we have totally completed our class 11th chapter number 1 physical world, and now in this lecture we have discussed the previous our continuing chapter number 1 of class 12th physics electric charge and field लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 तक हमने इसके सारे लेक्चर जो पढ़ा था हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर हम उसे कहते हैं एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, ये कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 6 में। उससे पहले भी हमने देखे थे लेक्चर 5, लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1, बहुत सारे पूरे टोटल 6 लेक्चर देखे थे क्लास 12th के। अब हम आज अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा चार्ज्ड थिंग, जिसे हम कहते हैं आवेशित वस्तु। तो ध्यान से देखना इस लेक्चर को, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कहना, फिर नहीं आएगा फिर मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सेपरेट भी लगेगी। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 7 को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ चार्ज्ड थिंग। तो चार्ज थिंग की डेफिनेशन ऐसी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यानी कि क्या होगा, जो हमारे मैटर्स हैं, ऑल ऑफ द मैटर्स आर मेक्स फ्रॉम द मैनी मोर पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है, हमारे जो बहुत सारे क्या है मैटर हैं, मैटर मीन्स पदार्थ है, वो क्या होंगे, बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, मैनी मोर पार्टिकल्स हैं, मैनी मोर पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या होते हैं, मेक होता है। यानी कि क्या है, मैटर, ऑल ऑफ द मैटर आर मेक्स फ्रॉम द मैनी मोर पार्टिकल्स। यानी कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, कण, जो पदार्थ हैं, उनके क्या है, अनेक कणों से मिलकर बना हुआ होता है, निर्मित होता है। वही सिंपल एक इसकी डेफिनेशन इस रूप में हो सकती है। और आगे देखो, थोड़ा सा आगे भी है, क्या होगा, व्हेन टू पार्टिकल्स या टू मैटर्स, टू थिंग्स, यानी कि क्या है, दो वस्तुएं हैं, उनको क्या कर रहा है, एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में रखा जा रहा है। कांटेक्ट 1 to 2, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है। तो ये भी एक रूप से क्या होगा, चार्ज्ड थिंग होगा। तो क्या होगा, यानी कि फिर क्या होगा, हमारा जो एक पदार्थ के अणु है, यानी कि वन पदार्थ के जो एटम है, मॉलिक्यूल, वो क्या होंगे, दूसरे पदार्थ के कणों को क्या करते हैं, दूसरे जो हमारे, अब इसको नोट करके यहाँ पर लिखना, जो दूसरे पदार्थ है उनको क्या करेगा, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, वो क्या करता है, उसको अट्रैक्शन एंड रिपल्सन मीन्स क्या करेगा, या तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, या फिर क्या करेगा, रिपल्सिव मीन्स प्रतिकर्षित। आकर्षित में मैंने बताया था इसकी कंडीशन क्या होती है, प्लस प्लस, प्रतिकर्षित में होता है प्लस माइनस, सॉरी अट्रैक्शन में प्लस माइनस होता है और रिपल्सिव में प्लस प्लस होता है। अगर नहीं बताया है तो उसका जो नेक्स्ट अच्छे से डिटेलली हम इसके लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी आगे को देखना बाकी है। जो हमारा आएगा ना, लॉ ऑफ, बहुत सारे जो हमने पढ़े थे नियम, जैसे कि क्या है, कूलाम का नियम है या फिर गाउस का नियम, उन सब में हम इनको देखेंगे। किसको, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन को। कहीं पर कुछ हुआ है तो देख लेना, ठीक। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक। अब चार्ज्ड थिंग के बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स को। इतना क्लियर हुआ, यानी कि क्या होगा, एक या दो क्या होंगे, इसमें जो पदार्थ होता है हमारा, वो क्या होता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। दे मेक्स द मैटर मेक्स फ्रॉम द मैनी मोर पार्टिकल्स। क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या, एक या एक दूसरे के संपर्क में क्या कराया जाता है, उन्हें रखा जाता है। और क्या होता है, मेन बात ये क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, और क्या करते हैं, रिपल्सिव, यानी क्या, आकर्षित तथा प्रतिकर्षित। क्लियर। अब इसके टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज्ड मैटर।
अब देखना आगे इसके टाइप्स देख रहे हैं, चार्ज्ड थिंग के टाइप्स। तो सिंपली देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज्ड थिंग। नंबर वन इज पॉजिटिव चार्ज्ड थिंग, पॉजिटिव चार्ज्ड थिंग, and second is negative charged thing। इनकी क्या है, पहला है धनावेशित और दूसरा क्या है, ऋणावेशित पदार्थ। ठीक, थिंग या मैटर कह सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल होने वाली है, 1 मिनट देख लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक, ये पहला क्या था हमारा पॉजिटिव चार्ज थिंग, और सेकंड क्या है नेगेटिव चार्ज्ड थिंग। नेगेटिव को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज्ड थिंग होता क्या है। तो सबसे पहले एक बात याद करना, इसमें इसकी एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, P इज ग्रेटर देन E, यानी कि P इज ग्रेटर देन E। P E से क्या होगा, बड़ा होगा, P इज ग्रेटर देन E। तो इसमें कंडीशन क्या होगा, देखना इसमें क्या होगा, हमारा लैक ऑफ मास, यानी कि जो मास है हमारा उसका क्या होगा, लैक ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी पदार्थ है, मैटर है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या करेगा, नॉट एक्सेप्ट, यानी कि क्या कर देगा, उनको त्याग देगा। नॉट एक्सेप्ट मीन्स त्याग देगा। तो क्या होगा, जो पदार्थ का द्रव्यमान है, मास है, उसमें क्या है कि सम लैक ऑफ मास, यानी कि उसके जो द्रव्यमान है उसमें क्या है, सम लैक, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। यही क्या है हमारा धनावेशित पदार्थ, धनावेशित पदार्थ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज्ड थिंग है। यानी कि क्या है, P इज ग्रेटर देन E, और क्या कह सकते हैं हम इसे, लैक ऑफ मास, यानी कि उसकी द्रव्यमान की में कमी। ठीक, अब दूसरे की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दूसरा है हमारा थोड़ा वो हो गया ना, एक्सेस ऑफ मास। क्लियर, दूसरा है हमारा, नोट करना, इसको नेगेटिव कर देते हैं, क्यों, दूसरा है हमारा एक्सेस ऑफ, नेगेटिव चार्ज थिंग है। अगला क्या है, नेगेटिव चार्ज थिंग। इसमें आएगी हमारी कंडीशन एक्सेस, या फिर हम इसे कहते हैं इंक्रीज ऑफ मास। वो मिस्टेक हो गई थी इसलिए थोड़े वो हो गया। ठीक, इसमें आएगा हमारे दो, या तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक्सेस मीन्स क्या होता है, उसकी अधिकता, अधिक मात्रा में, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इंक्रीज, इसे हम वृद्धि भी होती है, वृद्धि कह सकते हैं, या कह सकते हैं उसमें अधिकता, एक्सेस या इंक्रीज ऑफ, या इंक्रीज इन मास। क्लियर, और इसमें हमारी कंडीशन क्या आएगी, E इज ग्रेटर देन P। उसमें क्या था, P इज ग्रेटर देन E, इसमें क्या होगा, E इज ग्रेटर देन P, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, P इज लोअर देन E, P इज लोअर देन E। ये इसकी क्या है, कंडीशन है। पहले वाले की क्या थी, P इज ग्रेटर देन E, या फिर हम उसे क्या कह सकते थे, E इज लोअर देन P। और दूसरी क्या आ गई, E इज ग्रेटर देन P, या फिर P इज लोअर देन E। क्लियर, ये था हमारा नेगेटिव चार्ज्ड थिंग। तो सिंपल इसमें क्या होगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसमें एक कंडीशन आ गई, जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करते ही क्या एक कंडीशन आएगी, जो उसका मास है उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेस या फिर इंक्रीज हो जाएगा। जो मास है वो क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे स्लो टाइप से, यानी कि धीरे धीरे करके करके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनमें इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उनमें वृद्धि होते रहेगी। यही हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड थिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो लेक्चर नंबर 7 था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक,
तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और फिर अच्छे से आपको समझाऊंगा, फिर आपके समझ में आएगा। तो कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में करना। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, also press the bell icon for get notifications, and please like, comment and share this video, and ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, ठीक, कमेंट बॉक्स में। और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।